हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रॉय, आप देख रहे हो हिंदी वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 12 का जो यूआई डिज़ाइन है दोस्तों, वो अपने Redmi Note 7 के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। काइंड ऑफ एंड्रॉयड 12 का आपको फील देखने को मिलेगा इस कस्टम रोम के अंदर। इस कस्टम रोम के अंदर दोस्तों जो एंड्रॉयड 12 आने वाला है दोस्तों, उसका थोड़ा बहुत फीलिंग हमें देखने को मिलेगा। एंड आपको यहाँ पर इस तरह की जो टॉगल से वो देखने को मिल जाएगा। सो ये दोस्तों एंड्रॉयड 12 का एक स्क्रीनशॉट है जो कि अवेलेबल हुआ है, लीक हुआ है, वही मैं आपको ये इस वीडियो के दौरान शेयर कर रहा हूँ। एंड आपको इस वीडियो के दौरान जो यहाँ पर फीचर्स है सभी ऑलरेडी कस्टम रोम के अंदर अवेलेबल है, एंड जो कि इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं। सो इस तरह के हमें टॉगल्स देखने को मिल जाएगा इस कस्टम रोम के अंदर। सो ये जो कस्टम रोम है इसका नाम है डॉट ओएस। सो डॉट ओएस 5.0 अवेलेबल हुआ है नया एंड रिफ्रेश यूआई के साथ। आपको टर्न्स ऑफ कस्टमाइजेशन एंड टर्न्स ऑफ यूआई एंड विजुअल चेंजेस इस बिल्ड के अंदर देखने को मिल जाएगा डॉट ओएस 5.0 के अंदर। इससे पहले भी दोस्तों डॉट ओएस 5.0 अवेलेबल हुआ था Redmi Note 7 के अंदर, बट तभी दोस्तों ये सभी जो रिफ्रेशिंग यूआई है दोस्तों देखने को नहीं मिला है। बट अभी इस बिल्ड के अंदर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी प्यारा जो रिफ्रेशिंग यूआई है वो देखने को मिल गया है डॉट ओएस 5.0 के अंदर। सबसे पहले भाई साहब इसका जो स्टेटस बार है वो देख लीजिए। स्टेटस बार जो है काफ़ी बढ़िया है। ऊपर आपको यहाँ पर वाईफाई के लिए मोबाइल इंडिकेटर, आपका डीएनडी के लिए बैटरी परसेंटेज दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर जो ब्राइटनेस स्लाइडर है वो भी आप देख सकते हो। काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ पर ब्राइटनेस स्लाइडर भी देखने को मिलता है। ब्राइटनेस स्लाइडर के अंदर जो एनिमेशन आती है दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे आपको एक एनिमेशन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया लगा है मुझे। उसके बाद यहाँ पर हमें वाईफाई, ब्लूटूथ हॉटस्पॉट के लिए सब टॉगल कर सकते हो। काफ़ी हद तक दोस्तों मिनिमलिस्टिक डिजाइन दिया गया है। ये जो यूआई है काफ़ी बढ़िया है। नाउ चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। सबसे पहले जो सेटिंग्स का आइकॉन है वो देख लीजिए। सेटिंग्स का आइकॉन यहाँ पर चेंज करके दिया गया है, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। एंड जो कैमरा का आइकॉन है वो भी यहाँ पर चेंज करके दिया गया है। एंड सेटिंग्स की अगर बात करूँ तो सेटिंग्स मेनू कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया है, बट सेटिंग्स मेनू जो है काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। स्पेशली जो आइकॉन्स है इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। एंड देन आती है कस्टमाइजेशन की बारी। यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको होल एक न्यू यूआई देखने को मिलता है। ये देखो भाई सब बहुत 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 ही प्यारा है, देख ही पा रहे हो। काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिलता है कस्टमाइजेशन के अंदर। अगर आप इसे डार्क मोड के साथ यूज़ करते हो तो आपको और भी बढ़िया देखने को मिलता है। देखो भाई सब डार्क मोड के अंदर बहुत ही डोप दिखता है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आपको डार्क मोड के अंदर ये और भी अच्छा लगेगा। एंड डार्क मोड के साथ दोस्तों आप देख सकते हो किस तरह से लगता है। ब्लू कलर की यूज़ किया जाता है डार्क मोड के अंदर भी, सेम कलर है। सो यहाँ पर हमें नया कस्टमाइजेशन भी देखने को मिलता है। सो यहाँ पर कस्टमाइजेशन के अंदर सबसे पहले आती है वॉलपेपर की बारी। तो वॉलपेपर का जो यूआई है वो भी दोस्तों चेंज हो गया है। जैसे कि मैं आपको बोला पूरा होल यूआई जो है उसे चेंज करके दिया गया है। यहाँ पर आपको बिल्ड इन वॉलपेपर दिखाएगा। देखिए बहुत सारी आपको बिल्ड इन वॉलपेपर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आपको टैप करना होगा, उसके बाद अप्लाई फॉर होम स्क्रीन और लोकेशन का ऑप्शन है। ये पूरा जो यूआई है इसे कंप्लीटली चेंज करके दिया गया है डॉट ओएस के डेवलपर की तरफ से, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड एक फ्रेश यूआई हमें देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आप डॉट ओएस का वॉलपेपर देख सकते हो। आपको अलग अलग डॉट ओएस का वॉलपेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ सब डॉट ओएस का जो वॉलपेपर है वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है लाइनेज ओएस। यहाँ पर अपना जो लाइनेज ओएस का वॉलपेपर है वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। अलग अलग लाइनेज ओएस का भी वॉलपेपर दिया गया है। अदर रॉम से भी दिया गया है। सो अदर रॉम से भी जितने भी वॉलपेपर है वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है। सो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर साइनोजन मोड हो जाए एंड पैक, उसके बाद डाटी यूनिकॉर्न है एंड डॉट आर्ट्स भी हमें देखने को मिल जाती है। सो वॉलपेपर जो है, इस वॉलपेपर का जो एप्लीकेशन है इसे भी यहाँ पर अपडेट करके दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया है। मुझे पर्सनली ये जो नया फ्रेश यूआई है काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। उसके बाद एओडी एंड लोकेशन का ऑप्शन है। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों यहाँ पर जो एओडी है Redmi Note 7 के अंदर नहीं है, तो इसलिए कोई भी काम का नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है। एंड उसके बाद यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट को चेंज कर सकते हो, बट इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है स्टेटस बार। ये देखो स्टेटस बार के अंदर पूरा जो यूआई है दोस्तों वो भी चेंज हो गया है, देखिए पा रहे हो। कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। एंड बहुत सारी यूजफुल ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बैटरी स्टाइल्स यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो, इसे चेंज कर सकते हो, सर्कुलर कर सकते हो, अलग अलग डॉटेड कर सकते हो। देखो यहाँ पर चेंज किया, इस तरह से हो गया। एंड ये देखो यहाँ पर अप्लाई में टैप करूंगा, यहाँ पर अप्लाई इस तरह से हो गया है। सो अभी जो यूआई है दोस्तों काफ़ी हद तक आइकॉनिक हो गया है, मतलब आइकॉन के साथ ही आप खेल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो बैटरी परसेंटेज है वो भी आप दिखा सकते हो। देखो इनसाइड कर सकते हो, आउटसाइड कर सकते हो। ये दोस्तों MIUI 12 से ही उठाया गया है। MIUI 12 नहीं, एंड्रॉइड 12 से ही उठाया गया है भाई साहब। एंड्रॉइड 12 के अंदर भी इस तरह से ही शायद आपको यूआई देखने को मिलेगा। उसके बाद तो अच्छे परसेंटेज, या अगर परसेंटेज दिखाना चाहते हो, यहाँ पर क्लॉक कस्टमाइजेशन है। आप जो क्लॉक है उसे शो कर सकते हो। देखो यहाँ पर टैप किया, जो क्लॉक है हाइट हो गया। उसके बाद लेफ्ट में शो कर सकते हो, राइट में शो कर सकते हो। एंड जो सेकेंड है उसे भी आप डाल सकते हो। AM PM को डाल सकते हो, डेट को डाल सकते हो।
उसके बाद जो नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर होता है दोस्तों, आपका अपलोड डाउनलोड स्पीड वो दिखा सकते हो। सो इस तरह की फीचर है जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड ये जो है काफ़ी हद तक आपको आइकॉन मतलब आप जो है इस यूआई के साथ खेलोगे, आपको मज़ा आएगा खेलने में, मतलब यूज़ करने में मज़ा आएगा। उसके बाद बैटरी लाइट के अंदर आप बैटरी लाइट जो है उसे डिसेबल कर पाओगे, बैटरी लाइट ऑन डीएनडी, ब्लिंकिंग जो होता है एलईडी कलर को आप चेंजेस कर सकते हो। सो इस तरह की वजह से जो फीचर है जो यूआई है सच में बहुत बढ़िया है। मुझे पर्सनली सबसे अच्छा लगा यूआई, एंड काफ़ी अच्छा अप्रोच है डेवलपर का, बहुत ही मज़ा आ गया भाई साहब। उसके बाद यहाँ पर आप जो टॉगल से उसे चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आइकॉन भी दिया गया है। यहाँ पर आप कॉलम्स एंड जो रोज से उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप चेंजेस करोगे तो यहाँ पर चेंजेस होगा, जैसे कि यहाँ पर देखो चेंज हो गया। सो ये काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। जो यूआई है काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर आइकॉनिक यूआई देखने को मिलता है, मतलब आपको हर एक आइकॉन को टैप टैप करके टच टच करके करना होगा। एंड ये काफ़ी बढ़िया है। यूआई के 12 के अंदर भी शायद इस तरह से होने वाला है। देन हमें देखने को मिलता है थीम मैनेजर भी कम्प्लीटली चेंज हो गया है, काफ़ी बढ़िया हो गया है। यहाँ पर आप लॉन्ग प्रेस कर सकते हो तो अलग अलग आपका कलर यहाँ से चूज कर सकते हो, अलग अलग कलर है, एक्चुअली बहुत सारी कलर है। एंड ये जो रॉम है DotOS काफ़ी बढ़िया है, MIUI 12 यूआई की जैसा ही है, एंड मुझे पर्सनली काफ़ी धमाकेदार लगा है। यहाँ पर आप जो स्मार्ट एसएन पिकर उसे चूज़ कर सकते हो, कस्टम एसएन को डिसेबल कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो नोटिफिकेशन ट्रांसपेरेंसी को। यहाँ पर आप अलग अलग फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट है। इवन जो आइकॉन पैक्स है, देखिए यहाँ पर जो आइकॉन्स पैक है इसे आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने ओके ये वाला कर देते हैं, विक्टर कर देते हैं। देखो जो आइकॉन पैक है वो चेंज हो गया है, देखो भाई सब विक्टर वाला हो गया है। सो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग यूआई है, रिफ्रेश यूआई है। एंड उसके बाद जो आइकॉन शेप उसे वो चेंज कर सकते हो, अलग अलग आइकॉन शेप्स डाल सकते हो यहाँ पर। एंड थीम सिस्टम आपने ऑलरेडी ओके सिस्टम नहीं देखा है आपने, शायद थीम्स देखा था। ओके थीम्स आपको ऑलरेडी दिखा दिया। उसके बाद सिस्टम देख लेते हैं। सिस्टम के अंदर आती है गेस्चर। सो यहाँ पर होल्ड टू टच गेस्चर, पावर बटन को होल्ड करोगे तो आपका जो टॉर्च ऑन होगा उसका गेस्चर से। उसके बाद डबल टैप टू स्लिप, यहाँ पर डबल टैप करोगे फोन जो है स्लिप मोड में चला जाएगा, उसका गेस्चर्स भी हम देखने को मिलता है। उसके बाद लॉक स्क्रीन के अंदर डबल टैप करोगे फोन स्लिप मोड में चला जाएगा। उसके बाद डबल टैप टू एम्बिल्ड डिस्प्ले का ऑप्शन है, 3 फिंगर के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी ऑप्शन है। देखो भाई सब हर एक चीज़ का आपको एक आइकॉन दिखाई देगा, अगर आप ध्यान से दोगे यहाँ पर हर एक ऑप्शन का आपको आइकॉन देखने को मिलेगा। उसके बाद वॉल्यूम पैनल को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो नेविगेशन बार का पील है वो सब कस्टमाइज कर सकते हो, पॉकेट मोड को डाल सकते हो। उसके बाद मीडिया आर्ट वर्क को यहाँ पर शो कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। सो इस तरह की कस्टमाइजेशन शायद आपको और कोई रॉम के अंदर इस तरह की यूआई के साथ देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर नया ग्रिड मोड भी आ गया है, आप यहाँ से जो 3x3 4x3 उसे डाल सकते हो, 2x2 इसे भी डाल सकते हो। काफ़ी बढ़िया मुझे देखने को मिला है। सो इस तरह की कस्टमाइजेशन शायद ही आपको और कोई रॉम के अंदर देखने को मिलेगा, इतना हेवी कस्टमाइजेशन। एंड जो यूआई है काफ़ी बढ़िया है, नया एंड फ्रेश यूआई हमें देखने को मिला है DotOS 5.0 के अंदर। एंड 8GB बैटरी लाइटिंग, जो बलून है उसे एनेबल कर सकते हो, डॉट स्टार्ट को एनेबल कर सकते हो। सो बहुत ही बढ़िया है, आप ट्राई करके देखिए भाई साहब। ये जो रॉम है आपको खतरनाक देखने वाला, मतलब खतरनाक लगने वाला है। एंड आपको MIUI भाई साहब, MIUI तो भूल दूर की बात है, एंड्रॉयड 12 की याद दिलाएगी। एंड्रॉयड 12 की याद क्या भाई साहब, एंड्रॉयड 12 का ही ये सभी फीचर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा होपफुली ना। भाई साहब चलते हैं भाई साहब पहले सेटिंग्स के अंदर। एंड अबाउट फोन के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर अबाउट फोन देख सकते हो 5.0 का अनऑफिशियल बिल्ड है, इसका ऑफिशियल बिल्ड अभी Note 7 के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर देखिए बार एंड्रॉइड जो वर्जन है दोस्तों एंड्रॉइड 11 है। सो आपको यहाँ पर लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है DotOS के बिल्ड के अंदर। जो कर्नल यूज़ किया गया है पीडिएटर स्टॉर्मबेकर कर्नल यूज़ किया गया है 4.3, जो कि काफ़ी बढ़िया है ना दोस्तों। यहाँ पर हमें शामी पार्ट्स भी देखने को मिलता है, जहाँ पर आपका जो वाइट टच, योलो टच, बैकग्राउंड सिस्टम स्ट्रेंथ, FPS वाले का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको ऊपर रियल लाइफ FPS दिखाएगा। ये जो FPS है ये भी नया वाला यूआई है। बैकलाइट डिमर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप बैलेंस मोड, परफॉर्मेंस मोड, एक्सट्रीम बैटरी मोड को चूज कर सकते हो, टच बूस्ट कर सकते हो। CPU बूस्ट के अंदर एक्सट्रीम का ऑप्शन है, GPU बूस्ट के अंदर हाई का ऑप्शन है, स्मार्ट चार्जिंग है, MSM थर्मल, कोर कंट्रोल, CPU कोर, मेमोरी क्लियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्लियर स्पीकर का ऑप्शन है, 30 सेकंड का एक ऑडियो चलेगा जिसके साथ आपका जो स्पीकर के अंदर डस्ट है वो क्लीन हो जाएगा। हाई परफॉर्मेंस मोड है ऑडियो के अंदर। हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, ईयरपीस गेन, USB फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। फिंगरप्रिंट यहाँ पर देखने को मिलता है, बट फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले का GUI है वो भी यहाँ पर चेंज हो गया है, देख ही पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कलर है उसे चेंज कर सकते हो, यहाँ पर फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। एंड ऑलरेडी मैं आपको दिखा दिया हूँ।
एंड नाउ बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। सो बैटरी बैकअप जो है मुझे पर्सनली ठीक ठाक देखने को मिला है। 8 आवर्स अगर मैंने चार्ज किया था 1 आवर एंड 11 मिनट का यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम है, बट अभी फिलहाल 71% के आसपास बैटरी है। तो अगर आप हेवी यूज़ करोगे लगभग आपको 5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम दे सकते हैं इस रॉम के अंदर, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया रॉम है, आपको मज़ा आएगा इस रॉम को यूज़ करने के दौरान। एंड यहाँ पर आप जो हेल कैमरा स्विच का भी ऑप्शन है, आप चाहो तो लेवल 3 का सपोर्ट और आप चाहो तो लेगेसी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको गेस्चर्स देखने को मिलता है, क्विकली ओपन कैमरा सिस्टम, नेविगेशन, पावर मेनू एंड दैट्स प्रीटी मच इट। नाउ चलते भाई सब यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन के बारे में। नया आइकॉन तो है बट कैमरा जो यूआई है वो पूर्ण वाला है, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है। एंड अगर बात करूँ कैमरा टू पे की, तो लेवल 3 का सपोर्ट है, तो आप गूगल कैमरा जीकम का आराम से यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी वरी। बात कर लेते हैं यहाँ पर गीक बेंच के बारे में। तो गीक बेंच को ओपन करते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं। सिंगल कोर का जो स्कोर है 330, मल्टीकोर का जो स्कोर है 1352। सो एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करूँ सेफ्टी नेट का, तो सेफ्टी नेट टेस्ट कर लेते हैं, इसके साथ हमें मालूम चल जाएगा जो यूपी बेस्ड एप्लीकेशन होगा, गूगल पे, फोन पे, इस तरह के एप्लीकेशन काम करेगा नहीं। यहाँ पर फेल्ड आ चुका है, इसका मतलब है जो यूपी बेस्ड एप्लीकेशन होगा शायद इस टॉम के अंदर काम में ना आए। बाय द वे इस टॉम के अंदर आपको जी एप्स एंड जी एप्स के अलावा मतलब वैनिला बिल्ड एंड जी एप्स बिल्ड दोनों ही अवेलेबल है। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल इस रॉम के अंदर आपको नया रिफ्रेश यूआई देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस किया गया है डेवलपर की तरफ से, जो चेंजेस है काफ़ी बढ़िया है। विजुअली चेंजेस एंड यूआई के अंदर जो रिफ्रेशमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। मुझे पर्सनली ये जो रॉम है काफ़ी हद तक MI UI 12 जैसे ही लगा है। एंड आई होप आपको बढ़िया लगा होगा इस रॉम का यूआई। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटे वाला आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।